नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने छात्र आंदोलन और कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और इसे लोकतंत्र व छात्रों के समर्थन में सांकेतिक विरोध बताया है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने काले वस्त्र पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं ने छात्र आंदोलन, पेपर लीक के मुद्दे और हालिया पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस विरोध को राजनीतिक करार दिया है, आरोपों को खारिज किया है। संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गर्म है। और उधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर अपनी चुनावी रणनीति तेज कर दी है। गोरखपुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, जनसंपर्क और मिशन 2027 की जीत का मंत्र देंगे। यह सम्मेलन प्रदेश भर में एक साथ आयोजित किए जा रहे बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों की अहम कड़ी माना जा रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर के योगी राजबाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके। सम्मेलन में गोरखपुर शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के सैकड़ों बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। सीएम ने कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन किया। भाजपा इस सम्मेलन को मिशन 2027 की चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण पड़ाव मान रही है। पार्टी नेतृत्व का लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनावी रणनीति से जोड़ना है। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था। तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी। तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे। सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोड़ चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी। और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 11 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं, जो पदाधिकारी मंच में बैठे हैं, या आप में से कोई व्यक्ति एक पत्र मुझे भेज देता कि हमारे परिवार का सदस्य बीमार है, पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से डीएम को भेजता हूं कि भाई तत्काल इसका एस्टिमेट बना के मेरे पास भेजो, और तत्काल में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं। हम चेहरा नहीं देखते, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन एक काम कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है। उधर यूपी के औरैया में एक पति पत्नी की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत सामने आया है। टीबी से बीमार पत्नी ने दम तोड़ा तो इस सदमे में कुछ ही घंटे बाद पति की हालत बिगड़ गई और उसकी भी सांसें उखड़ गई। एक ही घर से 2 अर्थियां उठी और जिसने भी ये दृश्य देखा वो बिलख पड़ा। पूरे गांव में मातम का माहौल है। आपको बता दें कि औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधवापुर गांव में सोमवार शाम और मंगलवार सुबह एक दुखद हादसा सामने आया। 4 साल से टीबी की बीमारी से ग्रसित 35 वर्षीय
महिला की सोमवार शाम मौत हुई। मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच पत्नी की मांग में सिंदूर भरते समय पति श्यामलाल को भी अचानक हार्ट अटैक आ गया। पत्नी के वियोग और सदमे के कारण श्यामलाल ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया और इस घटना से 2 मासूम बेटों के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। जानकारी के मुताबिक जो महिला थी उसका कानपुर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार शाम तबीयत अधिक बिगड़ी और उसने अंतिम सांस ली। पति पूरी रात बेसुध रहा। मंगलवार सुबह जब गांव वाले और परिजन अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे थे और तभी दर्दनाक घटना घटी। पत्नी को अंतिम विदाई देते वक्त पति का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एक ही घर से 2 अर्थियां उठते देख पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया और सभी की आंखें नम हो गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया और दोनों मासूम बेटों के सामने अब गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। ऐसे में गांव के लोगों ने शासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। और उधर छात्र आंदोलन और राजनीति के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सुल्तानपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं जबकि दूसरे छात्रों को आंदोलन और हिंसा की ओर धकेला जा रहा है। प्रेम शुक्ला ने E20 ईंधन को लेकर उठ रहे सवालों को भी खारिज किया। कहा कि अब तक किसी भी शोध में इसके विपरीत परिणाम नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मंगलवार को सुल्तानपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने छात्र आंदोलन, विपक्षी राजनीति और E20 ईंधन जैसे मुद्दों पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और संसद की कार्रवाई भी समान रूप से चल रही है। E20 ईंधन पर उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी वैज्ञानिक शोध में इसके दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। प्रदर्शन के दौरान लगे कथित नारों का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ये गलत जानकारियां हैं, अफवाहें हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं, न ही संसद पर ताला बंद हुआ। पूरी तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफवाहों का शिकार कम से कम मीडिया ना हो। देखिए, वैज्ञानिक ढंग से जो है काम होगा। एक भी जो है इथेनॉल 20 का उपयोग करने से वैज्ञानिक तौर पर अब तक स्वयं ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि जो E20 का जो पेट्रोल जो लोग यूज कर रहे हैं उसका कोई विपरीत परिणाम अब तक आया नहीं है। आदरणीय गडकरी जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई प्योर पेट्रोल प्रयोग में लाना चाहता है तो E20 मिला हुआ जो एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल है उसके अलावा जो बाजार का मूल्य है उसके आधार पर वो पेट्रोल खरीद सकता है। नहीं, एथेनॉल की मिक्सिंग तो ब्लेंडिंग तो 2013 के ऑर्डर से चल रहा है। ब्लेंडिंग 2013 से चल रहा है। नहीं, ब्लेंडिंग तो चल ही रही है, मिलावट नहीं है, ब्लेंडिंग है। नुकसान नहीं है बिल्कुल। अब तक तो कोई नुकसान का प्रामाणिक किसी के पक्ष जो है कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया। नड्डा जी ने इन्हीं अराजक लोगों से मीटिंग करी थी और इन्हीं को देखने अस्पताल गए। नहीं, अराजक लोगों से नहीं मीटिंग की थी, जो उनके प्रतिनिधि उनसे मीटिंग की थी। इन प्रतिनिधियों के बीच में अराजक लोग घुस गए हैं। भाई, नाम रहेगा अल्लाह का, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कोई छात्र तो नहीं लगा सकते ना नारा। ये नारा लग रहा है वहां। किस बात के लिए? कोई बात ही नहीं है। नीट की परीक्षा सफलतापूर्वक हो चुकी है। और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले जाने के विरोध में लखनऊ में सियासी पारा चढ़ गया है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद नारेबाजी और धक्का मुक्की का माहौल बन गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव को हिरासत में ले जाने की खबर के बाद राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हिरासत को लोकतंत्र पर हमला बताया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका और हालात नियंत्रित करने के लिए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में औरैया जनपद में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया। औरैया सदर, खानपुर चौराहा और बिधूना के भगत सिंह चौराहा पर सपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में अखिलेश यादव की रिहाई पर धरना खत्म किया गया। जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम के नेतृत्व में सदर तहसील परिसर में धरना दिया गया। वहीं खानपुर चौराहे पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजवीर यादव, इरशाद कुरैशी और महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पाल सहित कई नेता धरने पर बैठे। बिधूना के भगत सिंह चौराहे पर पूर्व विधायक LS गुप्ता के नेतृत्व में भी प्रदर्शन हुआ। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाया। कहना था कि छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनने की बजाय विपक्ष के नेताओं को हिरासत में लिया गया। जबकि सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि नीट परीक्षा और छात्रों के मुद्दे को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन करना विपक्ष का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया सरकार लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों की आवाज को दबा रही है। अमेठी में सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की। साथ ही नीट और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भी अड़े रहे। वहीं गौरीगंज में सपा और अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। उधर अमेठी के शिव शक्ति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और जिन्होंने डॉक्टर्स पर लापरवाही और समय पर रेफर न करने का गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात को संभालने में जुटे। आपको बता दें कि कमरौली थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिव शक्ति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर जो भी दवाएं और सामान मांगते रहे वह सब उपलब्ध कराया गया, लेकिन मरीज की हालत बिगड़ने पर भी उसे समय रहते रेफर नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि बार बार रेफर करने की मांग के बावजूद देर शाम लखनऊ ले जाने की सलाह दी गई, जबकि तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में घंटों हंगामा किया। सूचना मिलते ही कमरौली पुलिस और कई थानों का फोर्स पहुंचा। परिजनों को समझाकर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया गया। क्या नाम है, क्या घटना हुई आज आपका मुताबिक? मेरा नाम वरुण ओझा है। कल शाम को लगभग 4-5 बजे हम लोग पेशेंट लेके आए थे। मेरा छोटा भाई है, वरुण ओझा नाम है। उसको जॉइंटिस हो गया था, लीवर सोराइसिस हो गया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लाके 5 बजे कल एडमिट किए इनको। कल रात में ही रिपोर्ट वगैरह सारी डॉक्टर को दिखाई। उस समय प्लेटलेट 37,000 था। ठीक है, उसके बाद फिर जब प्लेटलेट वगैरह फिर इन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ हम कवर कर लेंगे। कहाँ पे एडमिट कराया आपने, कौन सा हॉस्पिटल? शिव शक्ति हॉस्पिटल जगदीशपुर, बेचल 4 नंबर पे हमने यहाँ पे एडमिट किया। इन्होंने कहा कि हाँ हम एडमिट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, एडमिट कर ले रहे हैं। इनके भरोसे हम लोग एडमिट किए। हम पूछे भी कि अगर आप ना कवर कर पाएँ तो 1 घंटे की दूरी पे लखनऊ है, हम वहाँ लेके चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम कवर कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, प्लेटलेट वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज करवा देंगे। फिर सुबह 9 बजे फिर प्लेटलेट की रिपोर्ट आई, मतलब रिपोर्ट CBC की आई, तो हमने इनको रिपोर्ट फिर से दिखाई तो प्लेटलेट थोड़ा डाउन थी, 7,000 हो गई थी। फिर इन्होंने यही बोला फिर से कि प्लेटलेट इनको चढ़ानी है, प्लेटलेट चढ़ जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। फिर हम लोग गए, प्लेटलेट लेके आए, 4 प्लेटलेट लेके आए सूर्या हॉस्पिटल से। उसके बाद एक SCT लेके आए, वो भी करवाए। उसके बाद 2 प्लाज्मा चढ़वाए, सारी चीज़ें चढ़ गई। उसके बाद 7-7:30 बजे उनको घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, सारी चीज़ें मतलब। फिर ये जब उनकी डेथ हो गई फिर आके कह रहे हैं सूर्या लेके जाओ, ये लेके जाओ। हमारा ये कहना है कि अगर 9 बजे सुबह रिपोर्ट आ गई थी, ठीक है, तो इन्होंने रेफर काहे नहीं कर दिया अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जानबूझ के इन्होंने लापरवाही से उल्टा पूजा ड्रग एडिक्ट करके उसकी जान ले ली है। उसके बाद अभी पुलिस प्रशासन वाले आ गए हुए हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि FIR लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपस में बातचीत कर लो, सारी चीज़ें देख लो। उनकी लापरवाही की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। अगर डॉक्टर को नहीं हैंडल कर पाना था तो वो बोल देते हमको कि हम लेके जाए, तो हम तुरंत 1 घंटे, यहाँ से 1 घंटे की दूरी है लखनऊ, हम लखनऊ लेके चले जाते। क्यों
उन्होंने रोक के रखा यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर के ऊपर 302 का मुकदमा लिखा जाए। उन्होंने जानबूझ के लापरवाही से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने दवाई करी है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। 302 का मुकदमा लिखा जाए, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई होगी। आपने सीएमओ साहब को भी सुनवा दी? सीएमओ साहब से भी बात नहीं हुई है, अभी उनसे बात करने जा रहे पुलिस हैं। क्या कह रही है भैया? पुलिस कह रही है सीएमओ साहब से बात हुई है, एक आदमी बोले थे। पुलिस मतलब सीएमओ साहब की जांच के लिए बोल रही है। कोई तहरीर दिया अभी आपने थाने को? थाने के लिए तहरीर दिए हैं, एप्लीकेशन लिखे हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस एकदम साइलेंट मोड में खड़ी हुई है। उधर झांसी के मौरानीपुर ब्लॉक का रोरा गांव आज भी बदहाल सड़क की मार झेल रहा है। करीब 2000 परिवार बरसात में कीचड़ और दलदल से होकर आने जाने को मजबूर है। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। बरसात शुरू होते ही रोरा गांव का मुख्य मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को होती है। उनका आरोप है कि कई बार समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण नाव में प्रसव तक कराना पड़ा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सरकार से सड़क का जल्द निर्माण कराने की मांग करते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में हर साल उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। जी मैं यहाँ पे आज पहली बार आया हूँ। मौरानीपुर का जो कोई रोड़ा गांव है, तो यहाँ तो बड़ी दिक्कत है। साहब यहाँ पर कोई मरीज हुआ या बच्चा होना है, डिलीवरी होना किसी के यहाँ, तो वहाँ कोई जाने का कोई साधन नहीं। और तो रोड तो कम से 1-1.5 किलोमीटर हाँ, वो बाईपास बन रहा है, उसमें भरा हुआ है पानी। 2 किलोमीटर है यहाँ। तो फिर कैसे, कौन सा गाँव है आप थोड़ा बताओ? रोड़ा गाँव जी कहाँ पड़ता है? ये रोड़ा है मऊ से 12 किलोमीटर दूर। अच्छा, कौन है यहाँ प्रधान है, कौन है प्रधान है? उषा देवी। उषा देवी है। तो उनसे आपने बोला नहीं आप लोगों ने? उषा देवी, हाँ उषा पाना देवी। तो आपको खुद अपने प्रधान का नाम ही क्लियर नहीं मालूम भाई साहब, आप लोग कैसे काम करेंगे? आते नहीं है क्या वो? आते जाते हैं। तो आप लोगों ने बोला नहीं? कितने लोग रह रहे हैं इस गाँव में? भाई साहब मैं एनजीओ से हूँ, आसरा एनजीओ से हूँ, मैं मीडिया वाला नहीं हूँ, लेकिन है ना आप लोग की आवाज़ उठा सकता हूँ। तो आप मतलब यहाँ पे मतलब आपने बोला नहीं उनसे? पूरा गाँव ने कही। हाँ, तो यहाँ पे अगर कोई एम्बुलेंस आए या कुछ आए जाए आप लोग तो फिर कैसे जाओगे? नहीं जा पाए, नहीं आ सकते। तो वो रास्ते में ही मर जाएगा आपका। अब एक बच्ची भाई तो नदी पार लगे थे, तो नाव में बीच नदी में बच्ची हुई थी पैदा भाई। बीच देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। हम लोग तो सामाजिक संस्था है, कोई एनजीओ है हम लोग, कोई मीडिया नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए इनका कहना है नाव से ले गए थे, नाव में बच्चा हो गया था। बड़ी शर्म की बात है, बीच नदी में बच्चा हो गया था, है भाई साहब। और अर्जेंट कोई एम्बुलेंस तो आएगी नहीं यहाँ पे, हमें लग रहा। आप लोग ही ले जाते हो हाथ में पकड़ के? आप ही तो आए हुए हो मतलब गाड़ी से। हाँ, गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है, गाड़ी नहीं आ पाई यहाँ पे। उधर फरकाबाद के एक नामी निजी स्कूल से छात्रों के साथ कथित बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि हॉस्टल में रात के वक्त बिजली गुल होने पर डरे हुए बच्चों ने शोर मचा दिया और इससे नाराज वार्डन ने करीब 5 दर्जन छात्रों को डंडे से बेरहमी से पीट दिया। कई बच्चों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही देर रात बड़ी संख्या में परिजन स्कूल पहुंचे, जमकर हंगामा किया गया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों से पूछताछ की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला फरकाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र स्थित सीपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का है। आरोप है कि हॉस्टल में रह रहे करीब 5 दर्जन छात्रों की वार्डन ने डंडों से पिटाई की। बताया जा रहा है कि रात में बिजली चले जाने के बाद बच्चे घबरा गए थे और शोर मचाने लगे, जिसके बाद वार्डन ने उन पर डंडे बरसा दिए। कई छात्रों के शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दिए। सूचना मिलने पर परिजन देर रात स्कूल पहुंचे, पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों से पूछताछ भी की है और एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।